नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम गोयल, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। हम आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि खुद के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना। सबसे पहली चीज़ कि ये एग्जामिनेशन हमें किस उम्र से शुरू करना चाहिए, तो इसको करने की सही उम्र है 20 साल के बाद। कुछ महिलाएं इसे 18 से 19 साल पे भी शुरू कर सकती हैं, बट आइडियल एज इज़ 20 ईयर्स। सेकेंड थिंग कि ये हमें कब करना चाहिए, माहवारी होने के 10 से 14वां दिन जो होता है, यानी कि 10th to 14th डे ऑफ योर साइकिल इज़ द राइट टाइम टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट, क्योंकि उस समय आपके ब्रेस्ट लीस्ट बल्की और लीस्ट डेंस होते हैं, यानी कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो एग्जामिनेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब आता है ये एग्जामिनेशन कितने ड्यूरेशन पे करना चाहिए। आइडियली आपको ये एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप जब मंथली अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगी तो आपको नॉर्मल ब्रेस्ट का अंदाज़ा होगा, आइडिया लगेगा, एंड देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द एबनॉर्मल थिंग इनटू दैट ब्रेस्ट। तो आइडियली आपको मंथली करना चाहिए, बट अगर आप बिजी हैं, नहीं टाइम दे सकती, तो एटलीस्ट 3 मंथली चेकअप आप अपने कैलेंडर में ज़रूर रखें। नाउ हाउ टू एग्जामिन दिस, हाउ टू डू दैट थिंग। इसको करने के लिए आप किसी भी मिरर के सामने खड़ी हो जाएं, एंड आपका अपर हाफ जो है वो पूरी तरह जो है वो फ्री होना चाहिए, कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप आर्म साइड पोजीशन में ये एग्जामिन करें कि आपके जो दोनों ब्रेस्ट हैं वो सेम साइज या शेप के तो हैं कि नहीं। दूसरी बात, जो आपका फॉलिंग ऑफ ब्रेस्ट है और आपका जो निपल का जो लेवल है वो सेम है या नहीं। सिर्फ इतना एग्जामिनेशन फर्स्ट डे में काफ़ी होता है। सेकेंड थिंग जो आपको एग्जामिन करनी है वो है अपना हाथ ऊपर करके। जब आप अपना हाथ ऊपर करेंगी तो जो ब्रेस्ट के नीचे का जो एरिया होता है, जिसे हम इंफ्रामेमरी एरिया कहते हैं, वो दिखने लगता है, वो विजुलाइज होता है। अगर उस एरिया में आपको कोई दोनों साइड में डिफरेंस नज़र आता है, यानी कि स्किन में कोई बदलाव नज़र आता है, कोई लालपन या कोई गांठ महसूस होती है, या आपको लगता है कि वहाँ कोई डिम्पल पड़ा हुआ है जो आपको जब आप हाथ नीचे थे तब नज़र नहीं आ रहा था, तो अगर कोई भी चेंज आपको नज़र आता है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि आप जब हाथ ऊपर करेंगी तो जो आपके आर्म पिट्स होते हैं, जो अंडर आर्म्स होते हैं, वहाँ पर कोई आपको स्वेलिंग या कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। ये 3 एरियाज़ आपको खड़े होकर चेक करने होते हैं। एक और चीज़ जो होती है, जो आप अगर कर सकते हैं, कि आप लेट जाएं और लेट कर ये नोटिस कर लें कि जो आपके ब्रेस्ट दोनों साइड फॉल करते हैं वो फॉलिंग सेम है कि नहीं, उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ क्लियर करूँगी, जो मुझे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हमारे ब्रेस्ट में डिफरेंस है। ऑब्वियसली हमारा राइट साइड हमारे लेफ्ट साइड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर आपको जो नोटिस करना है वो ये है कि क्या ये डिफरेंस समय के साथ बढ़ रहा है या ये उतना ही है। यदि आपका ये जो डिफरेंस है वो समय के साथ बढ़ रहा है, यानी कि एक ब्रेस्ट समय के साथ ज़्यादा छोटा लग रहा है और एक ब्रेस्ट बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग इनसाइड और अंडरनीथ। बट अगर ये डिफरेंस मेंटेन्ड है तो इट्स ओके। और स्पेशली जो मदर्स फीडिंग कराती हैं, फीडिंग कराने के बाद जनरली ये डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज बच्चा किसी एक ब्रेस्ट को चूज़ करता है। सो इट्स नॉर्मल, बट मेक श्योर कि ये डिफरेंस बढ़ना नहीं चाहिए समय के साथ। तो ये है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का इंस्पेक्शन, यानी कि सिर्फ आँखों से देखने वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आता है टच करने वाला, जिसे हम कहते हैं पैल्पेशन। सपोज ये आपका लेफ्ट ब्रेस्ट है और ये आपका हाथ है, राइट हैंड है। आपको फिंगर्स यूज़ करने हैं, पाम्स यूज़ नहीं करने। आप अपनी फिंगर्स से ब्रेस्ट को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, आउटर, इनर, अपर आउटर, लोअर आउटर, अपर इनर, लोअर इनर, और फिर फिंगर्स की मदद से रोलिंग मूवमेंट्स के थ्रू ऐसे धीरे धीरे आप अपने सारे पार्ट्स को एग्जामिन करिए। एंड देन सेंटर का जो निपल एरियोला वाला पार्ट है उसे भी एग्जामिन करिए। सेम चीज़ आपको राइट साइड में फॉलो करनी है। बहुत पोक नहीं करना है, डीप नहीं जाना है, और हथेली का यूज़ नहीं करना है। फिंगर्स से रोल करते हुए, घुमाते हुए आपको इस मूवमेंट को करना है, और इसी तरह से आपको अपने बगल में भी अपने आप को एग्जामिन करना है। अगर आपको ये करते समय ऐसा लगता है कि आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, या कहीं पर्टिकुलर एक पॉइंट पर दर्द हो रहा है, या आपको कोई टेंसनेस महसूस हो रही है, या फिर आपको दिखता है कि स्किन में कोई चेंजेस आ गए हैं, या निपल एरियोला वाला जो एरिया है उसमें आपको खाल जो है वो आपकी उतर रही है, जैसे हम एक्जिमा कहते हैं, वैसा हो रहा है, तो हो सकता है ये अंडरलाइन कोई डिसीज़ के साइन हो।
ऐसी कंडीशन में आप तुरंत अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं, आपके फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर हो, उनसे अपना एग्जामिनेशन कराएं। थैंक यू।